बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कोचिंग सिटी कोटा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक और स्टूडेंट ने मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया है। स्टूडेंट ने पीजी में सल्फास खाकर खुद की जान दे दी। 16 साल का स्टूडेंट है ये अभिषेक, बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, जिसने मौत को गले लगा लिया। पिछले 1 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। डीएसपी हैं धर्मवीर सिंह बता रहे हैं कि अभिषेक पिछले एक महीने से विज्ञान नगर इलाके में पीजी में रह रहा था। उसने सल्फास का सेवन किया। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। अभिषेक के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें जेईई नहीं कर पाने के चलते उसने ये कदम उठाया है। जेईई नहीं कर पाने की बात लिखी है। तो कोचिंग सिटी सुसाइड सिटी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, इस रूप में कि लगातार मामले नहीं थम रहे हैं। लगाम लगाने की कोशिशें हो रही हैं, हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर कहां लूप होल्स नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक और मामला कोचिंग सिटी से सामने आया है, जहां पर बिहार के भागलपुर का रहने वाला अभिषेक, जिसका नाम है, जो जेईई की तैयारी कर रहा था, उसने मौत को गले लगा लिया। सहयोगी शाकिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। शाकिर से जरा जान लेते हैं कि वजह जो लिखी गई है सुसाइड नोट में अभिषेक की ओर से, वो ये कि जेईई की बात नहीं कर पाने की बात उसकी ओर से लिखी गई है। क्या पूरी जानकारी है? और शाकिर, बड़ा सवाल जो लगातार हम और आप उठाते रहे हैं जब ये मामले सामने आते रहे हैं, कहां लूप होल्स रह जाते हैं, कहां कमी रह जाती हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं आखिर कहां वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल मनी, एक और दुखद खबर आई है। और ये खबर जो है, क्योंकि बिहार के अभिषेक जो है उसने सुसाइड किया है। वजह की जब हम बात करें तो वजह वही जो है हर बार की तरह वजह बच्चे का स्ट्रेस सामने आ रहा है। सफलता का जरा सा डर जो है, उसका अंदेशा होने पर ही आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं और कोर्ट प्रशासन जो है वो भी जो है कई सारे प्रयास कर रहा है। जो हैंगिंग डिवाइस जो है वो लगाए गए हैं सभी जगहों पर, लेकिन अब जो है जिस तरह के, जैसे इस बच्चे ने जो है जहर खाया है, यानी विषैला पदार्थ खाया है, उससे इसकी मौत हुई है। इससे पहले 2 बच्चे लापता हो गए थे। एक बच्चे रचित का शव जो है कोटा से 30 किलोमीटर दूर जंगल में मिला था, वहां उसने कूद करके आत्महत्या की थी। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती जो है ये बनती जा रही है। और प्रशासन जो है अपनी तरफ से भले ही काउंसलिंग की व्यवस्था हो, इसके अलावा जो है बहुत माइक्रो लेवल पर 25-25 बच्चों पर मॉनिटरिंग की जा सके, इस तरह के इंतजाम कर रहा है। हॉस्टल्स में जो है कौन से बच्चे रह रहे हैं, कितने अभिभावक रह रहे हैं, इन सब का डाटा तैयार करवा रहा है। इन सब का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद करवाया जा रहा है। इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेस का शिकार जो बच्चे हैं उस तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की एक टीम अलग से काम कर रही है, स्टूडेंट सेल, वो भी, उनका भी दावा है कि वो अब तक करीब 60,000 बच्चों तक पहुंच चुकी है। उनका नंबर 60,000 बच्चों तक पहुंच चुका है। लेकिन बच्चों में ये जो सुसाइड आत्मघाती कदम उठाने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही बड़ी वजह है कि ये जो जरा सा उनको अंदेशा हो जाता है प्रतियोगी परीक्षा, क्योंकि लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं, सीटें होती है बहुत कम, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग जहां पर शाकिर अली, ये स्टूडेंट जिसका नाम है अभिषेक, जो बिहार के भागलपुर का रहने वाला है, किस कोचिंग से ये तैयारी कर रहा था? क्या कोचिंग संस्थान जो संचालक है उसका क्या कहना है? क्या किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था? मेंटली स्ट्रेस से वो जूझ रहा था? क्या वजह पुलिस कार्रवाई में निकलकर सामने आ रही है? और पूछताछ में क्या डिटेल मिल रही है? कोचिंग संस्थान संचालक की बात कर रही हूँ खासतौर पर। जी देखिए, कोचिंग संस्थानों की एक टीम बनी हुई होती है जो स्टूडेंट वेलफेयर की होती है। वो टीम जो है इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो वो टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। परिजन जब आएंगे तब बताएंगे कि आखिर किस तरह का दबाव उस पर था। लेकिन कल रात को जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सुबह दरवाजा नहीं खोला। जब पीजी के संचालक ने जो है उसका दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खोला, तब उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो ये बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला बच्चा, और जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने इसको मृत घोषित कर दिया। सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट पर खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन सुसाइड नोट में हम देखते हैं कि ज्यादातर मामलों में सामने आता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा, मैं जो है लूजर बच्चा हूँ, इस तरह की लैंग्वेज बच्चे लिखते हैं। और वो
इस तरह के आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। निश्चित तौर पर सरकार हर प्रशासन संभव की ओर कदम से शाकिर अली उठा रही है, लगातार प्रशासन कोशिश की हर जाती है, संभव कदम लेकिन उठा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आना कि कोचिंग सिटी जहां पर जो स्टूडेंट अपने सपने पूरा करने के लिए आते हैं वहां पर अब मौत को गले लगा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो चला है। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर तमाम जानकारी के लिए।